बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी रहती थी। हरिया के घर में काफी समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। सभी आसपास गांव के लोग हरिया को बधाई देने के लिए उसके घर आ रहे थे। सुबह का समय था, तभी हरिया के घर के बाहर से एक ऋषि मुनि ने भिक्षा के लिए आवाज दी। हरिया के घर में आज खुशी का दिन था, इसीलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने को कहा। जब ऋषि मुनि बैठ गए तो हरिया ने कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत दिनों के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपा करके इस बच्चे का नामकरण कर दीजिए। वह साधु जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना था जो राजयोग को दर्शाता है। साधु ने बच्चे की बाजू पर वह चिन्ह देखकर हैरान हो गया। हरिया ने जब महात्मा को हैरान परेशान देखा तो वह बोला, महाराज जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा बहुत ही किस्मत वाला है। तुम्हारे बच्चे की भाग्य में राजयोग लिखा है। हरिया ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? तब साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा बच्चा एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी से होगा और फिर यह इस राज्य का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरिया का बेटा एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा, तो सभी गांव के लोग उसको देखने के लिए उसके घर आने लगे। एक दिन उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता बहुत दूर जंगल में चला गया, परंतु हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते बहुत जोर से प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में चारों तरफ घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां हरिया रहता था। तभी राजा को एक महात्मा दिखाई पड़ते हैं। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। साधु ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने साधु से उन लोगों के बारे में पूछा तो साधु ने कहा, यह सब लोग हरिया के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है और एक महात्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सब लोग उसके घर जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब हरिया का पुत्र 16 वर्ष का होगा, तब उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। साधु की यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ कि आखिर एक मामूली किसान का बच्चा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस नगर का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ में अपनी बेटी की विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड और भरोसा था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर आपको दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राज दरबार चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हाल में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना भेष बदल हरिया के गांव में जा पहुंचा। लोगों से पूछता पूछता हरिया के घर पहुंच गया। राजा ने हरिया के घर के बाहर जाकर उसे आवाज दी। हरिया उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, कौन हो आप और किस लिए यहां आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक भाग्यशाली बेटे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में योग्य लिखा हुआ है। हरिया ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। राजा ने हरिया से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। हरिया ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बेटा मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा
और तुम्हारे बेटे का पालन पोषण भी करूंगा। हरिया की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बेटा आपको कभी नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? हरिया ने सेठ की बात को सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। हरिया की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना पुत्र देने को तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 वर्ष का हो जाएगा तो आप मुझे इसे वापस कर दोगे? राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब आपका बेटा 16 वर्ष का जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वापस लौट आया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी किनारे जा पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, परंतु बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत देर सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में छोड़ दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसका विवाह भी नहीं होगा। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर बच्चे को देखकर हैरान हो गए। उस सेठ महाजन को कोई संतान नहीं था। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी उस बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम सागर रखा था। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सागर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन की बात है, सागर को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता सागर उसका जवाब तुरंत दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सागर को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और विद्वान हो, तुम आगे चलकर बहुत सफल और बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सागर की बड़ाई कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा जा रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सागर की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सागर से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? सागर ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला आया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण किया है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या ये लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर ये लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि ये वही बच्चा है जिसे मैंने 16 वर्ष पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सागर आ गया। राजा ने सागर को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरा एक पत्र महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें दूंगा। सागर ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपका पत्र जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने पत्र में चुपचाप एक संदेश लिखा और पत्र के ऊपर मोहर लगा दी और पत्र सागर को पकड़ा दी और कहा कि बेटा ये लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सागर पत्र चला गया। सागर चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सागर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सागर ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सागर घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सागर अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सागर को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो
और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सागर ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सागर की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सागर से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सागर ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सागर कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सागर बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सागर है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सागर की जेब से पत्र निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही वह चिट्ठी डाकुओं ने पढ़ी तो वह समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि पत्र में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफन करवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना पापी और दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और फिर सागर की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सागर उठा और बूढ़ी माता को प्रणाम करके वहां से चला गया। सागर कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने पत्र महारानी को दे दी। महारानी चिट्ठी को जब पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह के लायक है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी से विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी थी, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से करा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा जब वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि अपने पत्र में लिखा था, मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को पत्र दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और सागर को पकड़कर मेरे पास लाओ। सैनिक तुरंत गए और सागर को पकड़ लाए। राजा ने गुस्से में सागर से कहा, तुमने धोखे से मेरी बेटी के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सागर ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सागर की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाने नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा बदलने की बात कर रहे थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीचे करके कहा, नहीं महात्मन, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सागर को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी
वहां से चले गए। राजा ने सागर से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये प्रेरणादायक बौद्ध कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नमो बुद्धा लिखकर जाना। धन्यवाद।